दोस्तों, आपने कई बैंक डकैतियों के बारे में सुना होगा जिनमें लाखों या करोड़ों रुपयों की लूट हुई हो। आए दिन हमारे या आपके शहर में भी बैंक डकैतियां होती रहती हैं, पर ऐसा करने वालों को या तो मौकाए वारदात पे ही गिरफ्तार कर लिया जाता है या कुछ दिन के खोजबीन के बाद उन्हें पुलिस पकड़ ही लेती है। पर दोस्तों, आज मैं जिस बैंक डकैती के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये बैंक डकैती के इतिहास का सबसे अनोखा मामला है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर उस देश के राष्ट्रपति का बेटा शामिल था। ये घटना मार्च सन 2003 की है, जिस वक्त अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था। उस वक्त इराक का लीडर सद्दाम हुसैन हुआ करता था और अमेरिका ने इसे तख्तो-ताज से हटाने के लिए अपनी फौज को इराक भेज दिया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस बैंक डकैती में कुल $1 बिलियन यानी आज के हिसाब से करीब 7,562 करोड़ रुपए की लूट हुई थी। दोस्तों, इराक पर हमले से कुछ ही वक्त पहले सद्दाम हुसैन के बेटे हुसैन हुसैन बगदाद में स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इराक पहुंचे, जहां के मैनेजर को उन्होंने एक पर्ची दी जिसमें लिखा था सुरक्षा कारणों से सभी पैसों को राष्ट्रपति ने दूसरी सुरक्षित जगह ले जाने का आदेश दिया है। अब क्योंकि सद्दाम हुसैन उस वक्त इराक का बादशाह या यूं कहें तो तानाशाह हुआ करता था, इसलिए उसके किसी भी बात को नकार देना मौत को दावत देने के समान था। इसलिए बैंक के मैनेजर की हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ बोले और उसने कुसै हुसैन को चुपचाप पैसे ले जाने दिया। कहते हैं कि कुसै हुसैन ने इराकी बैंक से इतने रुपए लूटे थे कि उन्हें ट्रकों में भर भर के ले जाना पड़ा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि लूट की रकम 2 ट्रकों में भरने में करीब 5 घंटे का वक्त लगा था। कहा यह भी जाता है कि बैंक में और भी पैसे थे, लेकिन उन्हें ट्रक में रखने की जगह नहीं थी, इसलिए उन्हें वहीं छोड़ दिया गया। दोस्तों, दरअसल इस बैंक डकैती की बात दुनिया भर में तब फैली जब डकैती के कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी सेना ने इराक पर बमबारी शुरू कर दी, जिस दौरान उन्होंने सेंट्रल बैंक पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन तब उन्हें पता चला कि वहां मौजूद बड़ी रकम हुसैन हुसैन पहले ही लेकर फरार हो चुका है। इसके बाद डकैती की उस बड़ी रकम को वापस हासिल करने के लिए काफी छानबीन की गई, पर उन पैसों को सद्दाम हुसैन के दूसरे बेटे उदय ने पहले से ही संभाल कर रखा था, क्योंकि बड़ी मात्रा में कैश रखना उसका शौक था। कहते हैं कि इराक में और भी कई जगहों पर छानबीन हुई जिसमें कई 100 करोड़ रुपए बरामद हुए, लेकिन बैंक लूट का वो बड़ा हिस्सा कभी नहीं मिला। अंदाजा लगाया जाता है कि सद्दाम हुसैन ने उन पैसों को सीरिया भेज दिया, हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। दोस्तों, दरअसल ये बैंक डकैती सबसे खास इसलिए भी थी क्योंकि इस लूट में एक भी गोली नहीं चली थी और ना ही किसी को कोई नुकसान हुआ था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।